तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई एपिसोड में और स्टूडेंट जोन के एक नए एपिसोड में आज है मैं ध्रुव के साथ। ध्रुव एक स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के और उन्होंने अपनी जो बेसिक स्कूल एजुकेशन थी वो जनरल बीसी जोशी स्कूल पिथौरागढ़ से किया और उसके बाद करोड़ी से आपने ग्रेजुएशन किया और करंटली आप कौन से कॉलेज में? हिंदू कॉलेज। करंटली ये हिंदू कॉलेज में है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं उनकी स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्शन। So my name is Dhruv Jethi and I have done my schooling from General BC Joshi Army Public School Pithoragarh. I had humanities in my 11th class and I did my graduation from Kirodimal College, that's in Delhi University, and I am pursuing my masters from Hindu College, that is also in Delhi University. बिल्कुल, वेरी नाइस। तो ध्रुव, जैसे कि आप 12th आपने जनरल बीसी जोशी से किया और उसके बाद आपने फर्दर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। तो क्या कारण था दिल्ली यूनिवर्सिटी को चुनना? आप उत्तराखंड से या फिर आप पिथौरागढ़ से भी एजुकेशन ले सकते थे, बट क्या कारण रहा कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनी? So मुख्य कारण तो यह था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक प्रख्यात विश्वविद्यालय है और किरोड़ीमल कॉलेज को चुनने के पीछे कारण यह था कि वहाँ जो हिस्ट्री सेक्शन है वहाँ का, वो ऑल ओवर इंडिया में अपना लोहा मनवा चुका है। ओके, द बेस्ट। नाइस, वेरी गुड। So what were some challenges in settling down in Delhi? Because you just passed 12th and you went, or straight away, or I think it was a lockdown in 2021. So please tell us the story a bit about that. The basic challenge was like first of all, I did my 2 years college from home only. That was the biggest challenge because taking admission in Delhi University and sitting idle at home is not worth it. Because you can't get that exposure at home. So I think that the basic challenge was like earlier I was sitting at home, but later it was I had to cope up with Delhi's environment, Delhi's culture and the people. So I think that there was two basic challenges. ध्रुव, पिथौरागढ़ और दिल्ली में ज्योग्राफी की तो बहुत ज़्यादा अंतर है, बट वैसे क्या क्या आपको क्या अच्छी चीज़ें हैं दिल्ली के बारे में और क्या बुरी चीज़ें आपको लगती हैं? तो दिल्ली जो है वो कह सकते हैं हम इंडिया का दिल है। वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो एक साथ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी। तो डिफरेंट वैरायटी बहुत है उस शहर में और वो उसके कल्चर में भी दिखती है। अगर हम उस शहर का कल्चर देखें तो बहुत ही डाइवर्स कल्चर है उस शहर का। लेकिन talking about the disadvantages, like everyone is in a hurry in that city. Like as it is a metropolitan city, people are more focused on their work or more focused on their stuff rather than others. Nice. ध्रुव, अगर मैं बात करूं जो टीनेजर्स होते हैं तो उस टाइम पे गाइडेंस की जो है वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लाइक द गाइडेंस सीम्स टू बी वन ऑफ the most important parts at that point. So for you, who was there, who was guiding you for all these, like choosing a college, preparing for life? So who was that? So when I passed 10th class in humanities, like as it is a stereotype in Pithoragarh, Yes. like taking humanities, but my parents supported me a lot because they know that I am good in social sciences. Apart from my parents, my teachers supported a lot. Like there was my tuition teacher and school teachers who supported a lot, like regarding the subjects Selection. Yeah. Very nice. तो आपको क्या लगता है कि जो 16, 17, 18, 19 की एज में जो बच्चे हैं उनको गाइडेंस की पहली बात तो कितनी ज़रूरत होती है और ड्यूरिंग दिस टाइम जब आप इस एज में थे तो तब आपको कितनी प्रॉब्लम हुई? मुझे एक चीज़ है कि मेरा फोकस पहले से ही सोशल साइंसेज और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ था, तो मुझे खैर इतना भटकना नहीं पड़ा इस चीज़ को लेके। बट हाँ, कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं लाइफ में, जैसे आजकल तो मोबाइल फ़ोन है और द कल्चर ऑफ पिथौरागढ़ इज टुडेज लाइक दैट कि डिस्ट्रैक्शन होते हैं। बट यू नीड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट लाइफ। नाइस। तो आप
जैसे अगर आप देखते हैं पिथौरागढ़ के युवा को, the youngster in Pithoragarh, and you must have seen number of youngsters are getting into different jobs now, especially higher post. Number of people are officers here, Yeah. and they are getting into very good posts now, which was like not common like 6-7 years ago, but now it seems to be very common. So in terms of education, probably we are growing. Yeah, indeed. Definitely. So you probably would agree that. Yeah. But apart from it, what are some of the challenges you feel that what are those things that we think that it's very good or would be better if we had that at that point? So talking about like in Pithoragarh, the exposure is very limited. You would get the people of Pithoragarh only hailing from different villages of Pithoragarh, nearby villages. So I believe that we don't get the idea of actual competition in Pithoragarh. So I think that we should try to utilize through internet or through other mediums like what's the actual competition here. तो ध्रुव अपने स्कूल टाइम के बारे में कुछ बताइए, कुछ अच्छे बुरे फनी मोमेंट्स जो भी आपको याद आते हैं स्कूल टाइम में, कुछ अगर आपको याद आ पा रहे हैं तो। स्कूल टाइम तो लाइक वी हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, लाइक हमारे 7-8 दोस्त थे जो उनके साथ हम खेला करते थे, उन्हीं के साथ पढ़ा करते थे, मजाक मस्ती। और आप देखेंगे कि एपीएस का साइज बहुत ही बड़ा है। तो हम इंटरवल में हमारा एक हाइड एंड सीक का मैच होता था कभी कभी। अच्छा। तो उसमें पूरा कैंपस हमारा प्लेग्राउंड था। तो उसमें बहुत मज़ा आता था। लेकिन एक बात है, वो आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ मैच। क्यों? क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है, बेल बज जाती थी 5th पीरियड की और बच्चे ऐसी ऐसी जगहों में जाके छुपते थे जहाँ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अच्छा, ये छुपन छुपाई हर गांव घरों में भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन। हाँ। तो ध्रुव, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई जब आप पिथौरागढ़ से एक बड़े शहर, पिथौरागढ़ एक छोटा सा टाउन आप कहेंगे, बट दिल्ली इट्स ह्यूज, आपने बोला, खुद ही बोला कि वहाँ पे देयर आर डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो। सो हाउ, कैसे आपने उसको अडेप्ट किया और क्या डिफ़िकल्टीज रही वहाँ पे आपको? So Delhi seems to be quite attractive. Like a person who is going from village or a small town can easily get distracted in that town. So I believe that first of all was like to keep my focus on one thing. And the second is like there is a huge difference between the Pithoragarh and Delhi in terms of like in Pithoragarh, in each and every 100 meters or 200 meters, you would find your known one. But in Delhi, it's quite unknown to me. And the people in Delhi always in a hurry or in a rush. But in Pithoragarh, as it is a hilly town, so people are relaxing or they care for each other. So that I think that could be the major difference between Delhi and Pithoragarh. Definitely. So ध्रुव, जैसे कि आपने बताया आप हिंदू कॉलेज से आप अपना फर्दर एजुकेशन कर रहे हैं, एमए इन हिस्ट्री, तो क्या डिफरेंस है वहाँ पे? आप एक बहुत हिंदू जाना माना स्कूल है, सॉरी कॉलेज है पूरे देश में, तो और एक नॉर्मल से जो हमारे कॉलेजेस होते हैं उत्तराखंड में और भी जो कॉलेजेस हैं, आपको क्या डिफरेंस लगा उनके पढ़ाने के तरीके में, या ऐसा क्या है जो व्हाट मेक्स दैट कॉलेज डिफरेंट फ्रॉम other colleges in India? So the thing that makes it different is like their professors, like their professors are the authors of several books on their field. Really? Yeah. And apart from it, like the college environment is quite attractive. Like you would find the people from numerous places, from northeast, from South India, from West India. So I believe that there is an intermixing of different cultures. Apart from it, like they talk about innovations or creativity apart from being stick to the older school, older traditions. So I believe that the college can bring change. Yeah. So I think that apart from it, like the teaching method, like they have tutorial methods.
I don't think that apart from Delhi University, it would be or in other institutions. Like they take the small grouping of 2-3 people, 2-3 students, and they try to communicate with them regarding the subjects. What I think that. सो ध्रुव, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं और ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू? सो मेरा बचपन से एक लक्ष्य था कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. तो अभी तो उसी की तैयारी चल रही है. अभी प्रशासनिक सेवा का एग्जाम्स दिया था मैंने. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक आई एम टेकिंग कोचिंग ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. गुड. तो जैसे कि आपने यूपीएससी का जिक्र किया, तो मेरे दिमाग में एक मूवी तो नहीं कहेंगे, एक सीरीज चल रही है, आपको शायद अगर पता है, यूपीएससी एस्पिरेंट. या तो आपने देखी है एस्पिरेंट? जी, देखी होगी. तो उसमें जो दिखाया गया है मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के जो यूपीएससी के लोग, जो मैंने देखा उसमें कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाय की टपरी पे लोग बैठे हैं और ऐसे अखबार भी बिछे हुए हैं, लोग मतलब डिफरेंट डिस्कशन कर रहे हैं. तो आप भी दिल्ली में रहे हैं और आपने बताया कि आप भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी आपने ऐसा माहौल देखा है और उसमें कितना सच है? जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें 100% सच है. अच्छा. हाँ, सेम मतलब माहौल? अच्छा. मैं उसी माहौल में रहता हूँ मैं भी. अच्छा. मेरे सामने घर के 3 लाइब्रेरी हैं 100 मीटर्स पे ही. अच्छा. और तीनों लाइब्रेरियाँ पैक रहती हैं, फुल रहती हैं. और जब 4 लोग बातें कर रहे हो वहाँ, तो यूपीएससी की ही बातें चल रही होंगी. अच्छा. ये श्योर हूँ मैं इस बारे में. तो एक प्रेशर भी रहता है लोगों में ना कि बात ही वही कर रहे हैं, कितना कंपटीशन है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं. वहाँ अगर आपको किसी से बात करनी है तो इंट्रोडक्शन यही होगा कि हाय, आई एम फ्रॉम देयर एंड व्हाट्स योर ऑप्शनल. अच्छा. हाँ. वाओ, दैट्स अ बिट डिफिकल्ट लाइफ आउट देयर. तो मतलब एटलीस्ट अच्छा है कि पढ़ाई का कल्चर है. जी. तो आपको क्या लगता है कि इतने टफ कंपटीशन और जो जॉब है, जो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत टफ है और बहुत कम लोग हर साल उसमें सेलेक्ट होते हैं, और ऐसे माहौल पे आप दिल्ली में रहते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आपने खुद के लाइफ में देखे आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, और पर्टिकुलरली यू नो व्हेन यू गॉट इनटू द प्रिपरेशन जॉब? So the first challenge I faced was like I had very less sitting time. अच्छा. So I used to get distracted easily. अच्छा. So I think that that's the one thing that I worked on. Apart from it, the challenges I faced was like I was although disciplined, but not doing the work according to my schedule. So I believe that that could be also a challenge. डेफिनेटली. तो ध्रुव, आप मुझे बताइए, आपका परिवार, डेफिनेटली फैमिली का क्या रोल है आपकी लाइफ में अभी तक? मतलब वो कितना सपोर्ट करते हैं? बिकॉज जो आप गोल लेके चल रहे हैं वो डेफिनेटली टाइम टेकिंग है. जी. तो उसमें उनका कितना सहयोग है? और मेरे घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट देते हैं मेरे हर डिसीजन में. लाइक यूपीएससी करना मेरा खुद डिसीजन था, घर वालों ने सपोर्ट किया. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था वो मेरा डिसीजन था, उसमें घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया. तो घर वाले अक्सर ये कहते हैं कि तू अपने डिसीजन खुद ले सकता है, यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग योर डिसीजंस ओन. तो वो मुझ पे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें मुझ पे भरोसा है. They trust in me. So I believe that apart from all those things, so my parents supports me. Nice, very good. तो ध्रुव, जैसे आपने बताया ना कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट और ट्रस्ट करते हैं, तो एक चीज़ ट्रस्ट के साथ आती है, वो है जिम्मेदारियाँ. जी. बिकॉज अगर मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ या आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है कि यार उनके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है. तो आज के पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे आपने देखा होगा कि लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद तुरंत बस्ता पकड़ रहे हैं, ट्यूशन भाग जा रहे हैं, उसके बाद खेल वेल कुछ नहीं रहे, उसके बाद अपना होमवर्क करने लग जा रहे हैं. तो इतना डिफ़िकल्ट जीवन में देख पा रहा हूँ बच्चों का. तो आप क्या कहते हैं? बिकॉज आप भी उसी एज पे रहे होगे आज से 5 साल पहले, तो या 6-7 साल पहले. तो इज़ इट रियली अ गुड वे टू लिव लाइफ? हाउ डू यू सी नाउ? उस समय तो हमको अंदाज़ा नहीं आता है, बट अगर आप इफ़ यू लुक बैक
अगर आप पीछे देखते हो तो क्या लगता है कि जो बच्चे इतने रश में हैं आजकल? So I believe that apart from studies and apart from academics, so I believe that children must go on to pursue some co-curricular activities. Like that would give them exposure. Overall development. Yeah, it would be very beneficial. Like that's the main difference between the childrens of Pithoragarh and the childrens of Delhi. Like they are good in everything. Like they are good in sports. They have a good command over English language. They are good in music. Okay. So I think that children should go for co-curricular activities apart from studying all day. तो ध्रुव, जैसे कि आपने बताया कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि वो एकदम पढ़ाई से ही जुड़े हैं और बाहर का जीवन उनको कुछ नहीं पता, बाहर लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? लाइक पढ़ाई, और अभी तो खैर आपकी जो लाइफ है वो पढ़ाई के अंदर ही घूम रही होगी, बट वैसे आपकी हॉबीज़ हैं क्या? सो मेरी हॉबीज़ जो है, एक तो है व्हाट वी कैन से इज राइडिंग। अच्छा। और ड्राइविंग। वाह। एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। एक्सप्लोरिंग। या तो ध्रुव, आप कितनी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं, और आपकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन, फेवरेट प्लेस है वो कौन सा है? अभी तक मैंने ऑल ओवर इंडिया एक्सप्लोर कर दिया आई गेस, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव बीन टू नेपाल एंड UAE, दैट इज दुबई। वाह। सो या, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस? सो माय फेवरेट प्लेस इज LFP, दैट इज द वेनिस ऑफ ईस्ट। वेनिस ऑफ ईस्ट। या, मतलब क्यों आपको वो अच्छा लगता है? सो वहाँ हाउस बोट्स हैं, व्हाट वी कॉल देम इज हाउस बोट्स इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला। अच्छा। So it's the tour of I guess 1 to 2 days, like in which they take you on a houseboat. You need to live there, and all the facilities they'll give you in the houseboat, and they'll take a tour of the backwaters. So that mesmerizes me. Wow. So would you like to go there again? Definitely in near future I would like to go there again. Nice. तो आने वाले टाइम पे अब कौन कौन सी जगह हैं जो वहाँ जहाँ पे आप जाना चाहेंगे? So अभी तक मैंने अपना उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन एक्सप्लोर नहीं किया है। तो गढ़वाल रीजन में मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जानना है अपने उत्तराखंड की विविधताओं के बारे में। और अपार्ट फ्रॉम इट नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, I would definitely like to go there as I am unaware of that particular area. Good. So ध्रुव, ये तो रही घूमने की बातें, और मुझे लगता है कि हॉबीज़ में डेफिनेटली आपका बुक पढ़ना भी हॉबीज़ होगा, बिकॉज आप जिससे करते हैं। तो कोई ऐसी बुक हो जो आपने पढ़ी हो और यू रियली लाइक्ड इट? I would like to name a book that is India 2020. अच्छा। by APJ Abdul Kalam. So it's an idea about like how APJ Abdul Kalam sees India in 2020, what all the developments that India will acquire in terms of economy, in terms of socio-cultural aspects. So I believe that that book is all about like how India will progress further. अच्छा। Yeah. तो बुक पढ़ के आपको लगा कि हमने जो उनका आइडिया था, उनका ड्रीम था, वो हमने अचीव किया बाय 2020? Yeah, I would say that we haven't achieved full idea, but we have started to achieve the idea of APJ Abdul Kalam. So he is your like kind of favorite writer or something? Yeah, but like his book was quite helpful for me. Nice, good. तो आजकल आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग जो आप, अब क्योंकि आप ये इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो निकल के आता ही होगा, कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग जो आपको पता नहीं था आज से 1 साल पहले, जो आपको अब पता चल रहा है? तो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। हमारी हिस्ट्री में इतना ज्ञान है, साइंस को लेके, मेडिसिन को लेके, और मॉरल आइडियाज ऑफ सोसाइटी को लेके, वो हमें डेफिनेटली हमें वो पढ़ना चाहिए। और वी आर मोर फोकसिंग ऑन दी European aspects of development, or we are more focusing on the European idea, but we are not focusing on the Indian aspects or Indian ideas regarding medical sciences, regarding astronomy, regarding maths. So I believe that everyone should read it. Definitely. Good.
हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Yeah, indeed. बहुत सारे लोग हिस्ट्री के बारे में लोग ये सोचते हैं, जो शायद आपने भी सुना होगा, मिसकंसेप्शन है कि अरे यार हिस्ट्री तो बहुत बेकार सब्जेक्ट है क्योंकि उतना डेट याद करना पड़ता है, इतना फैक्चुअल है, इतना ये है, इतना वो है। आप क्या इस मिथ को दूर करना चाहेंगे या फिर आपको भी यही चीज़ लगता है? नहीं नहीं, मेरे को हिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी लगती है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले, बिकॉज हिस्ट्री में 4 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होती है सोशल एस्पेक्ट, एक होता है जोग्राफिकल एस्पेक्ट, एक होता है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, और एक होता है कि सोशल एस्पेक्ट। ये चारों चीज़ें अपने आप से इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको एक भी एस्पेक्ट अगर आप स्टोरी के फॉर्म में अगर याद कर सकते हैं और या स्टोरी के फॉर्म में देख सकते हैं, आप उसे कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप चारों एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। लोग आजकल ये करते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री को, बट आई डोंट फील that would help them in the long run, because history is not about mugging or simply going with the flow. It's all about like how much can you think of it, how much can you make the feel of it. So I believe that that's the one aspect everyone should look for. डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ध्रुव, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड होप वन डे अगेन वी गोना मीट एंड वी कैन देन वी गोना टॉक अबाउट योर achievements. Yeah, What you have achieved by then. thank you. So till then, see you and have a very good time. Nice to meet you, sir. Nice to meet you.